आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको समझने में बहुत हेल्प कर सकती है कि क्यों आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्यों आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, क्यों किसी भी तरह का डिले आपसे अब हैंडल नहीं हो पा रहा है। वो प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। क्यों आप छोटी छोटी चीजों को लेकर पैनिक हो रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक बातें अभी क्यों डिस्कस हो रही हैं, अभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बहुत ज्यादा पैनिक क्यों फील कर रहे हैं। उसका रीजन है ऑर्बिट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं जो आपको इस समय परेशान कर रहा है। किसी की लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है, किसी की लाइफ में बहुत लो फेज जा रहा है और आप अंदर से बहुत घबरा रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं। ऐसा क्यों और ये टेम्परेरी क्यों है? इस वीडियो के थ्रू आपको ये समझने को मिलेगा कि ये टेम्परेरी फेज है और इस चीज को अगर आप बहुत अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करने वाले हो। आपके अंदर वो कॉन्शियस माइंड आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि यू नो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये परमानेंट नहीं है। आज घर पे आपको लेके किसी चीज का डिस्कशन हो रहा है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ये कार्मिक समय निकल जाएगा। आइए आपको हेल्प करता हूं ये समझाने में कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे हैं और ये क्यों एक ऐसा क्यों मूवमेंट बना हुआ है जहां पर हीट है, आर्ग्यूमेंट है, मिस जजमेंट है। और जब ये पता है कि यहां पर हीट भी होने वाली है, यहां पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाली है, यहां पर आप पिस्ड ऑफ होने वाले हैं, यहां पर आप इनसिक्योर फील करने वाले हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो सकती है, आपके बारे में कोई मिस जजमेंट कर सकता है, आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझ सकता है कुछ, तो आपको कैसे अपने आप को काम रखना है। प्लस चेरी ऑन द टॉप, एक्लिप्स सीजन चल रहा है, तो आपको यहां पर कामनेस रखनी है, लेट गो थीम की तरफ चलना है और किसी भी न्यूज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को बहुत ज्यादा इंटीमेट नहीं करना है खुद के साथ। इमोशनली एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, कुंभ राशि जो आपकी लगन कुंडली के हिसाब से कहीं भी पड़ सकती है और उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि उसका मेजरली इंपैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल ऑर्बिट में जो चल रहा है उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, सार क्या है, उसको समझ लेते हैं। राइट, तो कुंभ राशि में करंटली राहु बैठा है। राहु हम हर कोई जानता है इल्यूजन का कारक है, शॉर्टकट, अनऑर्थोडॉक्स, ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करके एक नया पैटर्न क्रिएट करना। और बैठा कहां है? फ्यूचर की राशि यानी कि कुंभ राशि में। तो फ्यूचर को लेकर प्लान करना, लेकिन विजन नहीं है। इमोशंस है लेकिन विजन नहीं है। तो जो इस समय अनऑर्थोडॉक्स होंगे, जो पैटर्न को ब्रेक करेंगे, कुछ हटके करने की कोशिश करेंगे, मेक श्योर आपके पास विजन होना चाहिए। मेक श्योर आपके पास वो डेटा आपने बार बार रीचेक किया है, आपने हर इंफॉर्मेशन को बार बार कैलकुलेट किया है, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड है। मरकरी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, मिसकम्युनिकेशन होना, गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कोई डिसीजन लेना। राहु प्लेजर है, वीनस भी साथ में बैठा है करंटली, तो आप समझ सकते हैं इस समय इमोशंस कैसे हैं। प्लस चेरी ऑन द टॉप, फ्यूल के ऊपर ऑयल का कौन काम करेगा? मंगल। राहु मंगल अंगारक योग, सूर्य राहु ग्रहण योग बना के रखा है। राहु मंगल आपका अंगारक योग बना रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया है। वीनस राहु, जिसके तरफ आपका अट्रैक्शन नहीं था, सडनली उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, या उस जो इंसान आपके साथ था उसको लेके इनसिक्योर होना, या किसी भी तरह कोई भी रीजन की वजह से आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन होना, ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं और आपको अप्रैल स्टार्टिंग तक चीजों को होल्ड करके रखना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। नहीं तो हीट ऑफ द मोमेंट्स बहुत दिखेंगे, हीटेड आर्ग्यूमेंट बहुत दिखेंगी, आपके नैरेटिव्स क्लियर नहीं होंगे और आप अपने एजम्पशंस के बेस पे कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे, कुछ ऐसी चीज कर जाएंगे, कुछ ऐसा स्टेप ले जाएंगे जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। और आने वाला ग्रहण जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है वो मान सम्मान के ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं बात करूंगा ओवरऑल राहु मंगल और मरकरी रेट्रोग्रेशन आपको कहां पर अपने आप को होल्ड रखना है, कहां पर ये टेम्परेरी फेज से आपको परेशान नहीं होना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजें निकल जाएंगी और बाकी बहुत कुछ मैटर करता है आपकी पर्सनैलिटी चार्ट पर। चलिए छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुंभ राशि कार्मिक राशि है। कुंभ राशि के मालिक शनि और राहु है और मैंने रिसेंटली एक वीडियो में बोला था कि ये करेक्शन का समय भी है और ये करप्ट होने का समय भी है। ये आशीर्वाद ही है, ये अभिशाप भी है। अब आप किसके डोमेन से कनेक्टेड है? शनि की रियलिटी से, शनि के पनिशमेंट से, शनि के प्रेशर को आप प्रिविलेज मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? आप प्रेशर से आप सोच रहे हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा, इमोशंस बेस पे कोई डिसीजन ले लेता है। तो विजन होना बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। तो राहु और शनि दोनों यहाँ के मालिक बनते हैं, आपको संभल के चलना होगा। एक्वेरियस साइन, स्कॉर्पियो का हायर वर्जन। स्कॉर्पियो साइन के बारे में आपने सोचा समझा सुना होगा, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन, सडन इवेंट्स, और उसका हायर वर्जन कुंभ राशि। तो यहां पर भी कुछ चीजें सडन हो सकती हैं, जिसके गिव एंड टेक आपको आने वाले भविष्य में डेफिनेटली करना पड़ेगा, राइट। जो लोग 36 अबव हैं वो चीजें हैंडल अच्छे से कर जाएंगे, लेकिन जो 36 बिलो हैं, 36 अबव वालों को भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन जो 36 बिलो हैं वो शायद उनको ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहे, वो थोड़ा हैंडल इसको करने में थोड़ा सा नाकामयाब हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस से आपको हेल्प डेफिनेटली मिलेगी, और यही मेरी भावना है कि आपको मैं क्या सपोर्ट कर सकता हूं, राइट। ठीक है, इमेजिनेशन की राशि है कुंभ राशि, ड्रीम्स की राशि है, आपकी क्रिएटिविटी की राशि है, फ्यूचरिस्टिक राशि है। तो फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हुए नजर आओगे, आपके बारे में डिस्कशन होगा, आपकी करंट लाइफ के सिनेरियोस के बेसिस पे फ्यूचर की बात होगी, और जो चीजें बहुत टाइम से एस्केप कर रहे थे अब आप एस्केप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉस्मॉस कह रही है अब रीराइट करो, रीथिंक करो, रीऑडिट करो, फिर जाके प्लान करो, विजन के साथ बात करो। ओल्ड पैटर्न को ब्रेक करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन आपको अपने प्लेजर को भी ड्रॉप करना है। यहां पर विजन के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़े। राहु का पॉजिटिवली यूज करना है, क्योंकि डिजिटल है ना, तो कोई होगा डिजिटली आपको, कोई सपोर्ट कर सकता है, किसी की बात आपको समझ में आ सकती है, क्योंकि इस समय अपनों की बात समझ में आने वाली नहीं है, और आप अपनी बीमारी का खुद इलाज नहीं कर सकते, डॉक्टर कभी भी अपना इलाज नहीं कर सकता। यह बात आपको यहां पर समय की सम्मान करते हुए आपको समझनी पड़ेगी, राइट। प्लस राहु मंगल अंगारक योग, आप देखेंगे इस समय आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज का बढ़ना, आसपास या किसी को होना, इस तरह के इश्यूज होंगे, लैंड रिलेटेड इश्यूज होंगे, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होगा, लैंड प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा कलेश बढ़ सकता है, और इस समय कलेश को बढ़ने नहीं देना है, यही मेरा तात्पर्य है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। बड़े भाई के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, बुआ मासी के साथ प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, सिबलिंग्स की लाइफ में कोई प्रॉब्लम, या उनकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस तरह की एनर्जीज देखेंगे इस समय। मंगलदेव, पुलिस केस का होना, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम होना, सूर्य राहु आइडेंटिटी का क्राइसिस होना, आपके अंदर हीट बढ़ना, एंगर इश्यू बढ़ना, ईगो का क्लैश होना, ये सब चीजें आप देखते हुए नजर आएंगे। घर ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स चल रही थी, या घर में कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, अब आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, अब आपको हे वायर वे वायर करना है, दिस वे और दिस वे। लेकिन मेक श्योर कर लीजिए आप बहुत क्लियर हो चीजों में। अगर आप क्लियर नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है, या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है या आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, या फिर आप इस समय चीजों को लेट गो करें, लेट द कॉस्मॉस डिसाइड, चीजें अपना आप चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन ये कुंभ राशि का जो पैटर्न बना हुआ है ना, यहां पर ना आपको हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ ऐसा अजम्पशंस क्रिएट करनी है या कोई डिसीजन लेना है, ना आर्गुमेंट की तरफ जाना है, इस चीज को अवॉइड करेंगे। प्लस जज करने से पहले या कुछ बोलने से पहले बहुत कामलेस अपने अंदर होनी चाहिए आपके, राइट, क्योंकि अनकन्वेंशनल चीजों की तरफ नहीं जाना है। बाउंड्री ब्रेक करता है राहु, तो आपको कितनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है और कहां मर्यादा का ध्यान रखना है, लक्ष्मण रेखा लांघना नहीं है, इस चीज का भी थोड़ा सा आपको टेक केयर करना पड़ेगा। प्लस मरकरी इंफॉर्मेशन का कारक है, इस समय आप सोशल मीडिया पे कुछ सुन रहे हैं या आपके कानों तक कोई बात आ रही है, किसी ने या तुम्हारे बारे में ये बात बोली जा रही है, क्योंकि राहु मंगल बैक बाइटिंग कराता है, वो भी एक्यूरेट साइन। कुंभ राशि में बैक बाइटिंग होगी आपके बारे में, लेकिन हर बैक बाइटिंग का रिएक्शन देना आपके लिए जरूरी नहीं है। इस समय आपको मैच्योर बनना पड़ेगा, समझो कि वो उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हर इंफॉर्मेशन के साथ इंटीमेसी नहीं रखनी है, लोगों के दुख दर्द पीड़ा को ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान रखो, अपने आप को हील करो, ठीक है। लैंड रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, लैंड लेने से पहले डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, कहीं साइन करने से पहले आपको ध्यान रखना है चीजों का, राइट। प्लस राहु मंगल सूर्य मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर आपको मेक श्योर करना है, अगर आप रिलेशनशिप बॉन्ड्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप बहुत क्लियर हो रिश्तों को लेकर। अगर कहीं भी अनसर्टेनिटी है या फिर दो पोल्स हैं और आप चूज करना है आपको दिस वे और दिस वे, और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेक श्योर होल्ड कर लीजिए, लेट द टाइम डिसाइड।
और बहुत ज्यादा एंजाइटी की तरफ नहीं बढ़ना है। अगर एंजाइटी बढ़ाओगे तो कामनेस खत्म हो जाएगा, और कामनेस खत्म होने का इंतजार कर रहा है राहु, और अपना गेम प्ले स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें और आपको पता समझ में आए कि आपके लिए क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट कि आपकी लगन राशि के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये वैदिक वन आपकी लाइफ का लाइफ जीपीएस हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं जेमिनी लगन, जेमिनी मून साइन वालों के लिए। मिथुन लगन, मिथुन चंद्र राशि वालों, आपके 9th हाउस में ये मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना, हैवी फील करना, यानी कि आपके 9th हाउस आपकी लर्निंग्स का है, हायर एजुकेशन का है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है, गुरु का है, मेंटोर का है, स्पिरिचुअल प्लेसेस का है। तो बहुत लोगों की लाइफ में इस समय स्पिरिचुअलिटी का ट्रिगर होना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए भगवत गीता का पाठ करना, कहीं ना कहीं रामायण का पाठ करना और उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ना, इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। कुछ साइकोलॉजिकली चेंज दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज फर्स्ट हाउस में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड और लग्नेश का मरकरी का रेट्रोग्रेड होना राहु के साथ। इस समय इंफॉर्मेशन बहुत है, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत है आपकी लाइफ में। इस समय कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। यानी कि जिस लाइफ में अभी लाइफ में करंटली आप जिस चीज में स्ट्रक्ड हो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलने वाला है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर रही है या बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ होता हुआ नजर आएगा। बीच का कुछ नहीं है आपके साथ। और जहां तक है राहु एम्पलीफाई करता है और मरकरी रेट्रोग्रेड होने के बाद इंफॉर्मेशन का कारक है, तो बहुत ज्यादा ऐसे इंसान के साथ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट कर लेता है और वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता, इतना कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर फिलोसफिकल चेंज दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पास्ट लाइफ में मरकरी रेट्रोग्रेड, आपका लग्नेश रेट्रोग्रेड हो गया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पास्ट लाइफ में या पिछले कुछ महीनों में आपने जो चेंज लेके आए हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपने जो एक्टिविटी की है, जो आपने कर्म किया है, उसका कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स, उसका इंपैक्ट रिएक्शन आपको इस समय दिखता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपको अपने किसी कोई रियलिटी चेक आपको होना, किसी मिथ का टूटना, आपका आइडियोलॉजी चेंज होना, एकदम से साइकोलॉजिकल शिफ्ट होना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। एंगर इशू बढ़ेगा इस समय। आपकी किसी एक्टिविटी से आपके फादर लाइक फिगर को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, उनको मैं कह सकता हूं उनको दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है आपकी किसी एक्टिविटी से। किसी गुरु मेंटोर को आप डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं, उस चीज से आपको बचना चाहिए यहां पर, राइट। 6th लॉर्ड राहु के साथ मंगल, ब्लड रिलेटेड इश्यूज जिनको है या आपके फादर को है तो प्लीज कॉशियस रहिएगा, बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना है, एंगर इशू नहीं दिखाना है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आइडेंटिटी क्राइसिस आपका होता हुआ नजर आएगा। कोई एंजाइटी आपको यहां पर ट्रिगर कर सकती है, एंजाइटी स्ट्रेस का बढ़ना यहां पे बहुत प्रोमिनेंट है। काम रहना और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, जितना स्पिरिचुअल रहोगे, जितना मेडिटेट करोगे, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 11th लॉर्ड आपका 9th हाउस में है। भगवान की कृपा से ही और किसी गुरु मेंटोर की कृपा से ही आप कहीं ना कहीं अपनी चीजों को फिक्स कर पाओगे, नहीं तो एम्बिशंस, अपनी डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ा लोगे, इतना ज्यादा मिथ आपका बढ़ जाएगा कि आपको रियलिटी से बहुत दूर चले जाओगे। कंफ्यूज इतने हो जाओगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सही है क्या गलत, राइट और रॉन्ग, ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे आप। मरकरी रेट्रोग्रेड, यहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना अपना बहुत जरूरी है, अपनी आइडियोलॉजी को जीरो करना बहुत जरूरी है, नए सिरे से सीखना, और विजडम वही एक्यूमुलेट कर पाएगा जो जीरो हो जाता है। यानी कि गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड, मरकरी भी रेट्रोग्रेड, इंफॉर्मेशन और विजडम दोनों ही रेट्रोग्रेड है, चेष्टा बली हो गए। खुद पर बहुत ज्यादा विश्वास करना और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना और अपनी ही धुन में रहना, यह आपके लिए ट्रबल हो सकता है, राइट। डोनेशन करने का बहुत अच्छा समय है, इस समय आप डोनेशन कर चुके होंगे या करने वाले हो, या फिर आप कुछ ऐसी आपकी कोई इमेजिनेशन में आपने कुछ ड्रीम है आपका, किसी चीज को इच्छा है आपकी, उसे पूरा करना चाहते हो आप, डिजायर को, उसके लिए आप हो सकता है कि आप अपने आप से कमिट करो, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, मैं वो तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा, मैं वहां पर ब्राह्मण भोज कराऊंगा। तो इस तरह के प्लान्स दिमाग में आते हुए नजर आएंगे आपके। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, ठीक है ना। लेकिन बड़े लोगों के साथ, गुरु मेंटोर टीचर्स के साथ, फिलोसफर्स के साथ आपका आर्गुमेंट होना या मिस जजमेंट होना, ये चीजें बहुत दिखाई दे रही है। तो टोन का अपना ध्यान रखिएगा, टोन टेक्सचर, आप बड़ों के साथ कैसे बात कर रहे हैं उस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 4th लॉर्ड 9th में गया है, 1st लॉर्ड भी 9th में गया, रेट्रोग्रेड हो गया, राहु के साथ है। आप अपने घर वालों के साथ छल कपट मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि छल कपट करना, झूठ बोलकर अपना एजेंडा के लिए काम करना, किसी को नीचा दिखाने का काम करना, ये सब चीजें आप करते हुए नजर आ सकते हो।
इससे आपकी पर्सनैलिटी खराब होगा, ट्रस्ट खराब खत्म कर दोगे आप। 9th हाउस ट्रस्ट का है, बिलीफ सिस्टम का है, और वही बिलीफ सिस्टम खत्म करने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि कोई आप पे बहुत भरोसा करता था, या आपको बहुत भरोसा करके किसी ने कहीं भेजा और आपने वहां पे कोई गलत एक्टिविटी कर दी, गलत चीजें कर दी, उसका रिएक्शन आपके अपनों पे बहुत पड़ने वाला है। तो जो चीज लेना है, जो स्टेप लेना है, बहुत सोच समझ के लेना है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेगा। प्लस 11th लॉर्ड 9th में राहु के साथ, 9th हाउस 11th हाउस सॉरी बड़े भाई बहनों का भी होता है, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंडशिप का भी होता है। तो फ्रेंड्स में आर्ग्यूमेंट होना, रिलेशनशिप का ब्रेक होना, ब्लॉक हो जाना, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, आर्ग्यूमेंट होना ओवर कॉल, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में चीटिंग वाली फीलिंग आना, बड़े भाई बहनों के साथ लैंड प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी लैंड का कारक है, ब्लड का कारक है, तो उनको कोई ब्लड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है ना, या फिर उनके साथ कोई लैंड को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, इनहेरिटेंस को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, या पेशेंसली बहुत कामनेस के साथ, मैच्योरिटी के साथ चीजों को हैंडल करना चाहिए। बहुत कुछ चीजें यहां पर होने वाली हैं। कुछ लैंग्वेज, नई लैंग्वेज के लिए आप जाते हुए नजर आओगे। 12 मार्च के बाद एक क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। द मोमेंट गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे दिया तले अंधेरा थोड़ा सा रिलीज होगा, और वो उच्च राशि की तरफ बढ़ रहा है, उच्च अभिलाषी होकर बढ़ेगा आगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में जो चल रहे हैं इस समय, करियर में अपने कुछ चेंज चाहते हैं, तो चेंज के लिए वो प्रोमिनेंट उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन आप अपॉर्चुनिटी लूज कर जाएंगे, ऐसी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। 12 मार्च से पहले ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। 12 मार्च के बाद देयर इज द पॉसिबिलिटी कि आप सही डिसीजन लें। करियर में कुछ चेंज करना चाहते हो, अभी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ें, बहुत मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं, अवॉइड करें। और किसी भी डेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंटरव्यू के ऊपर कि यहां पे तेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, जॉब छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों सुननी है बॉसेस की, क्यों एक मतलब क्यों दब के रहना है, ये चीजें आपको प्रोवोक करेगी, और प्रोवोक करने वाली चीजें इस समय अच्छी नहीं है। एनर्जीज इस तरीके की आपको वॉलेटाइल फील कराएगी, और एंगर के चक्कर में आप गलती कर जाओगे, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना, इस तरह के योग बनेंगे, और जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाएगी। मैंने बहुत टाइम से बोल रहा हूं, रिलेशनशिप की बात करूं, अनकन्वेंशनल रिश्तों में कहीं ना कहीं ब्रेकेज लगने वाला है, कोई क्लैरिटी हिट करने वाली है, आपको थोड़ा सा आपका मिथ टूटेगा, आपको आईना देखने को मिलेगा। 9th हाउस भगवान डिवाइन ब्लेसिंग का है, 9th हाउस गुरु का है। कोई है जो आपको इस समय आपको आईना दिखाने वाला है, जो आपको क्लैरिटी देने वाला है। जिस रियलिटी को आप एस्केप कर रहे थे, और जिस ऑब्सेशन में आप चीजों को चेस कर रहे थे, वहां पर कुछ ना कुछ रियलिटी चेक, कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ सामने आईना दिखना, इस तरह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। रेमेडी के तौर पर इस समय आपको डोनेशन देने वाले हैं, डोनेशन दे चुके होंगे। भगवत गीता की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा, रामायण की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। इस समय आपका कोई डिजायर है पूरी करने के लिए, आप किसी तीर्थ यात्रा के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ मन्नत मांगने वाले हो, ब्राह्मण भोज के लिए आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है, ठीक है। जो लोग उस तरह का काम करते हैं जिसमें लोगों की पेन के द्वारा, पेन को खत्म करना, किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके पैसा कमाना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। यानी कि उन लोगों के लिए गेन्स का समय है। डॉक्टर, सीए, ऑडिटर्स, साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्जन्स, ठीक है, हार्ट पेशेंट, हार्ट डॉक्टर जो है, हार्ट के डॉक्टर जो है, ब्रेन के डॉक्टर जो है, स्पिरिचुअल मेंटोर जो है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है इस समय, राइट, टीचर्स हो, प्रीचर्स हो, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। इस समय आप नैनीताल में जा सकते हैं। नैनीताल में क्या बोलते हैं, नीम करोली बाबा आपको दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा समय है। वैष्णो देवी जाने का, ज्वाला देवी जाने का बहुत अच्छा समय है। महाकाल के दर्शन करना, उज्जैन जाना, मंगलनाथ टेंपल जाना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके मैरिड लाइफ में एंगर इश्यूज हैं, एक दूसरे के साथ चीटिंग किया है आपने, आप उज्जैन जाइए, महाकाल के सामने शरणागत हो जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कर्ज से बचने का बहुत अच्छा समय है, करेक्शन करने का बहुत अच्छा समय है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर करप्ट होना, अपने आप को और ज्यादा करप्ट करना, उसका भी बहुत अच्छा समय बना हुआ है। तो तराजू बहुत दूर नहीं है, चीजों को बहुत बड़ा गैप बनाना है, करेक्शन को ऊपर लेके जाना है, नेगेटिविटी को कम करना है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी से जरूर जुड़े रहिएगा। किसी मेंटोर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से जरूर बात कीजिए अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो, और आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।